ठंड में जुगाड़ू बहू का हीटर, गीजर और रजाई। मम्मी जी बड़ी तेज से ठंड लग रही है, मेरी तो हालत खराब हो रही है। मम्मी ठंडी जोर की है, प्लीज मम्मी हमारा स्वेटर निकाल दो। हाँ मम्मी स्वेटर दे दो मेरा। बहू मेरी भी शॉल निकाल देना, बहुत जोरों की ठंड लग रही है। जी माँ, मैं अभी ठंड के कपड़े निकाल देती हूँ, आज कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ गई अचानक से। अब दिन ब दिन ठंड बढ़ेगी ही। जिसके बाद गायत्री पुराने बक्से को खोलकर सभी के कपड़े ढूंढने लगती है। हाय रे मोरी अम्मा, रे नास पीटा चूहा, सारे ऊनी कपड़े कुतर गया। क्या हुआ भाभी? देखो ना ननद जी, हमारे सारे ऊनी कपड़े चूहे ने कुतर दिया। अब हम ठंड में कैसे गुजारा करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमारी ठंडी तो और मुश्किल से गुजरेगी। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गणेश जी का परिवार काफी गरीब था। प्रणीत कबाड़ी का काम करता था। प्रणीत गांव भर का कबाड़ बटोर कर कबाड़ी के यहाँ जाकर बेचता था, जिससे उसका घर चलता था। वहीं ठंड का मौसम होने के कारण अब दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही थी। पहले गरीब घर वालों की रजाई पुरानी होने के कारण फटकर खराब हो जाती थी और अब चूहों ने उनके ठंड के कपड़ों को भी कुतर दिया था। बच्चों आओ, मैं तुम सबको डबल ट्रिपल कपड़े पहना देती हूँ, इसमें ठंड कम लगेगी। जिसके बाद गायत्री दोनों बच्चों को कपड़ों के ऊपर कपड़े पहना देती है ताकि थोड़ा आराम मिल सके। जिसके बाद वो लकड़ियों से आग जलाती है ताकि सभी ठंड में आग से थोड़ी राहत पा सके। जब तक गायत्री चूल्हे पर खाना बनाती है तब तक सभी आग के सामने बैठकर अपने हाथ पैर सेकते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और दिन ब दिन ठंड बढ़ते ही जा रही थी। एक रात, बहू बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ कर बहू, वरना मुझे तो लगता है मैं ठंड से मर ना जाऊं। दैया रे, बहुत तेज ठंडी है। मामा बहुत ठंडी है। गायत्री दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। बेटा चिंता ना करो, जल्दी ही ये ठंड चली जाएगी। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ तो जुगाड़ करती हूँ। घर की छत और खिड़की दरवाजे भी पुराने होने के कारण हल्के टूटे थे, जिससे बाहर से हवा अंदर आ रही थी। वहीं गायत्री घर की खिड़कियों पर पुराने फटे कपड़े डालकर हवा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो आग जलाकर रख देती है, जिससे सांस को थोड़ी गर्माहट मिलती है। तेज ठंड के कारण रात भर घर वाले सो भी नहीं पाते और उनकी पूरी रात ऐसे ही ठंड से खुद को बचाने में गुजर जाती है। अगली सुबह सभी को तेज सर्दी लग जाती है। अच्छू भाभी पानी गर्म कर दो, बहुत तेज ठंड लग गई है। ननद जी रात में इतनी लकड़ियां जलानी पड़ती हैं कि सारी की सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं और उपले सूख भी नहीं रहे। अब फिर से जंगल जाकर लकड़ियां बीननी पड़ेंगी। बहू मेरे और तेरी सास के बस का नहीं है जंगल जाकर लकड़ियां बीनना। हमारी तो कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। मैं जाकर कबाड़ ढूंढता हूँ। अगर कुछ महंगा कबाड़ मिल गया तो कम से कम अच्छे खाने पीने का खर्च तो निकल ही जाएगा, और ऊपर से खराब अगर रजाई गद्दा भी मिल गया तो ठंड से बचाने का आसरा मिल जाएगा। फिर प्रणीत अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं गायत्री और तानिया तेज सर्दी खांसी में ओस से भीगे जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाते हैं और दोनों घंटों तक जंगल में लकड़ियां ढूंढ ढूंढ कर बीनती है। इतनी सारी लकड़ियां मिली लेकिन एक भी लकड़ी सूखी नहीं है, सारी की सारी भीगी हुई है। भाभी अब यहाँ हरियाली की वजह से ज्यादा ठंड और ओस है ना, इसीलिए चलो अब घर चलते हैं। 3 घंटे बीत गए हमें यहाँ आए, घर जाने में देर हो गई तो फिर से ठंडी के कारण घर का काम करने में दिक्कत होगी। तेज सर्दी में दोनों नंद भाभी खांसते और छींकते हुए घर पहुँचती हैं, जहाँ घर में भी सभी को छींक और खांसी आ रही थी। सभी को घर के आ गई बहू, एक काम कर काढ़ा बना दे, बहुत तेज से सर्दी लग गई है। हाय मम्मा देखो ना कितनी सर्दी हो गई है, नाक बह रही है। सभी की हालत इतनी खराब हो गई है, हमें ठंड से बचने का कोई उपाय करना होगा, वरना हमने उपाय नहीं किया तो सभी को अस्पताल में एडमिट होना पड़ जाएगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हॉस्पिटल का बिल चुका पाए। शुभ शुभ कह बहू, ये सोच कि प्रणीत को कबाड़ में कुछ बढ़िया मिल जाए और हमारी ठंडी फिर पार हो जाए, ऐसा ही होगा माँ जी। अच्छी। जिसके बाद गायत्री गीली लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाती है और फिर उस पर सभी के लिए गुड़ और हल्दी का काढ़ा बनाती है। वहीं प्रणीत गांव में घूमते हुए कबाड़ बीन रहा था। रोज रोज गांव में इतनी सारी पानी की बोतलें, प्लास्टिक इतनी ज्यादा पड़ी रहती थी, लेकिन ये क्या अचानक से गांव में सारी प्लास्टिक की बोतलें गायब हुई हो गई। कहीं प्लास्टिक का रेट बढ़ तो नहीं गया? प्रणीत पूरे गांव में प्लास्टिक की बोतलें ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बहुत कम बोतलें मिलती हैं। वहीं उसे जगह जगह रेड बुल की कैंस पड़ी दिखती है। वो सारी कैंस बीन लेता है। बोतल नहीं, चलो अच्छा ये कैंस मिल गई, इनके तो बोतल से भी ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। जिसके बाद प्रणीत लोगों के घरों से कबाड़ का सामान इकट्ठा करता है और कबाड़ी की बड़ी दुकान पर जाता है। ओ कल्लू कबाड़ वाले भाई साहब, ये देखो
आज मैं रेड बुल की खाली कैंस लाया हूँ। एल्यूमिनियम के पैसे तो ज्यादा होते हैं, तो सही सही रेट लगाना। अरे प्रणीत, अगर तुझे एल्यूमिनियम की कैंस के पैसे चाहिए तो एक काम कर, मेरे पास 2 बोरी कैंस रखी हैं, इन्हें ले जा फ्री में ही और बेच ले जो खरीदे। अरे ठंडे में इन रेड बुल्स की कैन की कोई कीमत नहीं है। अगर प्लास्टिक की बोतल मिले तो ले आना, और ये ले तेरे बाकी के कबाड़ के पैसे। ठंडी में अचानक से प्लास्टिक की बोतलों के रेट बढ़ गए, और ये रेड बुल की कैंस जिनकी कीमतें हैं उनके रेट डाउन क्यों हो गए? अरे भाई, सीधी सी बात है, ठंडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि लोगों को प्यास लगती नहीं है, तो कोई पानी खरीद कर पीता नहीं है। वहीं ठंडी में ठंड शरीर में गर्म रखने के लिए लोग रेड बुल खरीद कर पीते हैं। इससे लोगों के शरीर में गर्मी और एनर्जी महसूस होती है। इसका मतलब ये कैंस किसी काम की नहीं है? अरे मेरे तो किसी काम की नहीं है, तुम्हें चाहिए तो वो 2 बोरी कैंस रखी हैं, वो भी ले जाओ। यहाँ रेट नहीं है तो क्या हुआ, शहर में तो भाव मिल ही जाएगा इसका। मेरे पास 1 बोरी है और 2 बोरी ये रेड बुल की कैंस है, इन्हें शहर ले जाकर बेच देता हूँ, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर प्रणीत शहर कैंस के लिए बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन शहर के कबाड़ी वाले भी अब प्रणीत की कैंस लेने से मना कर लेते हैं, और बेचारा प्रणीत भारी ठंडी में सारी रेड बुल की कैंस वापस लेकर घर आ जाता है। प्रणीत ठंड से कांप रहा था। अजी कहाँ थे आप अभी तक? रोज शाम में जल्दी आ जाते थे, आज आधी रात घर आ रहे हो, और देखो सर्दी से कितना बुरा हाल है आपका। गायत्री के ऐसा कहने पर प्रणीत ठंड से कांपते हुए गायत्री को पूरी बात बताता है। ये इतनी सारी रेड बुल की कैंस का क्या ही होगा, जब कबाड़ी के काम की नहीं है ये, तो हमारे किस काम की? पापा इसे फेंकना नहीं, हम इससे खेलेंगे। पापा मैंने बगल वाली आंटी के टीवी पर ऐसे कैन से हीटर बनाते हुए देखा था, क्यों ना आप और मम्मा इन रेड बुल की कैन से हीटर तैयार करो, इससे हमारे घर पर भी गर्मी रहेगी और फिर इतनी सारी लकड़ियाँ भी नहीं खर्च होंगी। कैन से हीटर कैसे पॉसिबल है? चिंटू कुछ भी कह रहा है भैया। नहीं चिंटू सही कह रहा है, सब पॉसिबल है इन कैन से, और इनसे तो हीटर बहुत अच्छा बनेगा। मैं कबाड़ी के पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग का काम करता था ना, तो मुझे अच्छे से आता है। सही कह रहे हो जी, अगर हीटर बन गया तो घर की तकलीफें दूर हो जाएंगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद गायत्री कैंस को एक में एक जोड़कर हीटर का आकार तैयार करती है, और फिर प्रणीत कबाड़ से वायर लाकर हीटर में वायरिंग करता है, जिसके बाद हीटर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे इससे तो बहुत ही ज्यादा गर्माहट मिल रही है। अब बहुत ज्यादा देर तक लकड़ियां जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब तुझे जंगल में ज्यादा देर तक लकड़ियां बीनने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाग्यवान? हाँ जी, सही कह रहे हो। जब घर में ये रेड बुल की कैन से इतना बढ़िया हीटर बन गया तो बाहर जाकर लकड़ियां बीनने की क्या जरूरत है, हम तो हीटर से ही गर्मी ले लेंगे। हे भगवान, आप लोग तो मेरी महीने भर की कमाई बिजली के बिल में लुटाना चाह रही हो। आप लोगों को पता भी है इस महीने आप लोगों के ये रेड बुल कैंस के बने हीटर चलाने के कारण घर का बिल 5,000 रुपए आया है। 5,000 रुपए का लाइट बिल, ये सुनकर घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे इसीलिए मैं कहता था कि ज्यादा हीटर की गर्मी न लो। अब देखो कितना बिल आ गया है। कभी कभी ठंड बर्दाश्त भी करनी चाहिए, वरना यही हाल होता है। लेकिन दादाजी अगर ये हीटर नहीं होगा तो हम तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। हाँ दादाजी, पापा चिंटू भैया सही कह रहे हैं, ये हीटर अगर कम यूज करेंगे तो फिर से हालत खराब हो जाएगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। हमारे पास अभी भी बहुत सारी रेड बुल की कैंस रखी हुई हैं। क्यों ना मैं इन कैन से तपने के लिए सिगड़ी बना दूं। वैसे भी हमारी पुरानी सिगड़ी खराब हो गई है, हम सिगड़ी में चूल्हे का बचा हुआ कोयला डालकर देर रात तक गर्माहट ले सकते हैं। हाँ बहू सही कह रही है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हम आराम से इन रेड बुल की कैन से सिगड़ी बनाकर कोयले की आग से गर्माहट ले सकते हैं। सिगड़ी बनाना भी इजी है माँ जी, मैं बना देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद गायत्री बोरे से रेड बुल की कैंस निकालकर एक के ऊपर एक रेड बुल की कैंस चिपटाकर उसका गोला बनाती है और एक बहुत ही मजबूत सिगड़ी तैयार करती है, जिसके ऊपर कोयला जलाकर लोग आराम से आग सेक सकते हैं। अरे मेरी बीवी मुझसे सीख रही है, देखो माँ पापा कितना बढ़िया सिगड़ी तैयार किया है गायत्री ने। ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और सुंदर है, ऐसी सिगड़ी तो बाजार में भी नहीं मिलेगी बहू। अच्छा किया तूने ये बना दिया, अब हम हीटर बस रात में ही चलाएंगे और बाकी समय हम चूल्हे में बचे हुए कोयले की सिगड़ी पर रखकर जलाकर गर्माहट लेंगे। लाओ माँ, मैं इस सिगड़ी को जलाकर लाती हूँ। जिसके बाद तानिया सिगड़ी में कोयला रखकर उसे जलाती है और घर वाले मजे से गर्माहट लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में अब हीटर था, सिगड़ी थी, फिर भी सोते समय सभी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि रजाई नहीं थी। एक दिन
भैया आप रजाई वाले से एक रजाई बनवा लेते तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता। आखिर कब तक हम बिना रजाई के सोएंगे। भले ही इस घर में अब हीटर है, गीजर है, लेकिन फिर भी देखो ना कितनी ज्यादा ठंड है। बाहर रात में हालत खराब हो जाती है बिना रजाई के। घर में अगर ओढ़ने के लिए चादर है तो वो भी फटे पुराने हैं जो किसी मतलब के नहीं है। उन्हें ओढ़ने से तो ठंड भी नहीं दूर होती, क्या ही मतलब होगा ऐसी चादर का। घर में रजाई न होने के कारण रात में कोई चैन से सो नहीं पाता था, जिस कारण अब घर के लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं एक दिन जब बहू बाजार से आ रही होती है तो वो देखती है कि एक परिवार मैदान में बड़ी सी पाइप के अंदर रहकर गुजारा कर रहा है और वहाँ इस पाइप में उन्हें ठंड से राहत मिल रही है। सोचने वाली बात है, हमारे पास घर है फिर भी हमें ठंड लगती है और यहाँ इस पाइप में ये पूरा परिवार रह रहा है, सो रहा है, इन्हें ठंड भी नहीं लग रही। गायत्री यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और घर जाकर वो बोरे में रखी रेड बुल्स की बॉटल्स निकाल कर उन्हें जोड़ जोड़ कर कुछ बनाने लगती है। बहू ये क्या बना रही है, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। बहू बाहर से आई है ना, कुछ बोली है ना कुछ, और अचानक से बस कुछ बनाने में लग गई। अब कौन सा जुगाड़ ढूंढ कर लाई है बहू, हमें भी तो बता, मैं भी तो जानूं मेरी बहू क्या कर रही है। माँ जी मैं आप लोगों के लिए रजाई बना रही हूँ जिससे आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी और हम सभी उसमें घुसकर आराम से सो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, रजाई बना रही हो, ये भी रेड बुल की कैन से। अरे मेरी अर्धांगिनी जी, मुझे जिंदा रहना है, हम इस रेड बुल की कैन से बनी रजाई कैसे ओढ़ेंगे, भला बताओ तो। अच्छा बताओ, रजाई किस काम आती है? ठंड में गर्माहट देने के? हाँ, तो मैं जो बना रही हूँ वो भी ठंड में गर्माहट ही देगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं रजाई बना रही हूँ। आज मैंने एक मैदान में एक फैमिली देखी जो पाइप के अंदर सोते हैं और रहते हैं और वहाँ उन्हें ठंड भी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन रेड बुल की कैंस को जोड़कर वैसा ही कुछ तैयार करूँ ताकि हम ठंड से बच सके। फिर गायत्री रेड बुल की कैंस को जोड़कर रजाई जैसा आकार करती है जिसमें घर वाले आराम से घुसकर सो सके और उन पर न कैंस का भार आए न ही ठंड लगे। वहीं रात में सभी बहू की बनाई रेड बुल की कैंस की रजाई में घुसकर सोते हैं जहां बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। अरे वाह, वही ये तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ सोने में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। भाभी ये तो रजाई से भी ज्यादा गर्म है, इसमें थोड़ी भी ठंडी हवा नहीं आ रही। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। ये जुगाड़ू रेड बुल की कैन से बनी रजाई बहुत ही ज्यादा गर्म और आरामदेह है। जिसके बाद सभी बहू की जुगाड़ू रेड बुल की कैन से बनी रजाई में घुसकर सोते हैं और बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं। वहीं अगले दिन मम्मी पानी गर्म कर दो ना, मैं ठंडे पानी से नहाकर स्कूल नहीं जाऊंगी, बहुत ठंडी है। हाँ मम्मी, मैं भी ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगी आज स्कूल। सुबह से 4 बार पानी गर्म कर चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं होती। एक तो रोज रोज लकड़ियाँ बीन कर लाने में हालत खराब हो जाती है, ऐसे ही नहा लो, समझे। बच्चे रोने लगते हैं और ठंडे पानी से नहाने के लिए मना कर देते हैं और वैसे भी इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाना जान जोखिम में डालने के बराबर था। गायत्री बच्चों को नहाने के लिए समझा रही थी कि तभी गायत्री के पड़ोसन पालोमी वहाँ आती है। ये क्या गायत्री, बच्चों को इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाकर मराना है क्या? तो क्या करूँ पालोमी दीदी, आप ही बताइए। चूल्हे पर सुबह से 4 बार पानी गर्म कर चुकी हूँ और इतनी लकड़ी नहीं है कि रोज मैं इतना सारा पानी गर्म करूँ। मैं पानी गर्म करके थक गई हूँ और लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। एक गीजर ले लो ना, अगर इतनी ठंड लग रही है तो। मेरे घर में तो गीजर है, सभी गीजर से गर्म किए पानी से नहाते हैं, इसीलिए तो किसी को ठंड भी नहीं लगती है। गीजर के लिए पैसे तो चाहिए, क्या फ्री में आ जाएगा क्या? हाँ, जब खुद से ही ये हीटर और सिगड़ी बना सकती हो तो गीजर भी बना लो। बच्चों को ठंडे पानी से नहलाओगी तो बीमार हो जाएंगे बच्चे। चलो अब मैं जाती हूँ, मैं तो बस अपनी कटोरी लेने आई थी उस दिन जो मैंने प्रसाद भिजवाया था। जी पालोमी दीदी, अभी देती हूँ। जिसके बाद गायत्री पालोमी को कटोरी देती है और पालोमी वहाँ से चली जाती है। वहीं अब गायत्री पालोमी की बात सोचने लग जाती है। सही है, अगर मैं गीजर बना लूंगी तो दिन रात ये पानी गर्म करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और रही बात गीजर के अंदर की वायरिंग की, तो वो तो पति देव कर ही देंगे। इसके बाद गायत्री रेड बुल की कैंस को काट कर उसे जोड़कर उसे गीजर बनाती है और प्रणीत उसमें वायरिंग करता है। गायत्री का बनाया हुआ गीजर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है। गायत्री जैसे गीजर का बटन चालू करती है, नल से गरम गरम पानी निकलने लगता है। अरे वाह भाभी, इस नल से तो एकदम गर्म पानी निकल रहा है। अब हम आराम से गर्म पानी से नहा सकते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, ये गीजर बनाकर कोई सोच भी नहीं सकता एक मामूली से रेड बुल की कैन से कोई इतने जुगाड़ू सामान बनाकर ठंडी से खुद को बचा सकता है। हाँ तानिया, बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। अब तो ढेर सारी लकड़ियाँ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हीटर से गर्मी दूर होगी और गीजर से हम गर्म पानी से नहा सकते हैं। और बहू के बनाई जुगाड़ू रजाई का तो क्या ही कहना।
सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक रात जब सभी आराम से घर के अंदर सोए होते हैं कि तभी टूटी हुई खिड़की से घर के अंदर बिल्ली छलांग मारती है और जाकर मिट्टी के चूल्हे पर गिरती है, जिससे मिट्टी का चूल्हा बहू का टूट जाता है। अगले दिन जब गायत्री सोकर उठती है और टूटा हुआ चूल्हा देखती है तो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। ये मोई बिल्ली ने अलग से नाक में दम कर रखा है, मेरा चूल्हा फोड़ दिया। अब डबल मेहनत करूं और चूल्हा बनाऊं। बहू चूल्हा ही तो है ना, कोई बात नहीं, टूट गया तो अब दूसरा चूल्हा बना ले मिट्टी से, इसमें क्या रोना। माँ जी, मैं ठंडी में कपड़े तो सूख नहीं रहे, मिट्टी का चूल्हा कैसे सूखेगा, इसीलिए रो रही हूँ मैं, और कोई वजह नहीं है। बहू एक बार कोशिश करके देख, क्या पता कि मिट्टी का चूल्हा सूख जाए। गायत्री सास ससुर के कहने पर मिट्टी का चूल्हा बना देती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो नहीं सूखता। वहीं चूल्हा न होने के कारण सारा दिन घर वालों को भूखा रहना पड़ता है। शाम में, अरे देखो गायत्री, आज कितनी सारी रेड बुल की कैन मिली है। अब तो हम और भी ज्यादा जुगाड़ू सामान बना सकते हैं, और अगर अच्छे जुगाड़ू सामान बने तो हम इससे हीटर गीजर बनाकर बेच भी सकते हैं। अभी बिजनेस आइडिया छोड़ो, ये बताओ कि खाने का क्या किया जाए। चूल्हा फूट गया है और मिट्टी का चूल्हा ठंड से सूख नहीं रहा। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। तुम चिंता क्यों करती हो, लो अभी बना देता हूँ चूल्हा। जिसके बाद प्रणीत रेड बुल की कैन से एक बढ़िया सा चूल्हा तैयार करता है। ये देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, ये चूल्हा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और टिकाऊ भी है। मम्मी आप जल्दी से आप खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये चूल्हा तो वाकई बहुत ही बढ़िया है। चलो अब मैं जल्दी से सभी के लिए खाना बना देती हूँ। फिर गायत्री रेड बुल की कैन से बने चूल्हे पर बढ़िया सा दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है, और चूल्हा कैन से बना हुआ था इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जा रहा था, और सारा खाना नॉर्मल चूल्हे के कंपेयर में आधे समय में ही बनकर तैयार हो जाता है। जब से बहू ने अपना जुगाड़ लगाना शुरू किया, हमारी जिंदगी पहले से कितनी बेहतर हो गई है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो घर में सब कुछ टिकाऊ है और ठंडी आराम से गुजर जाएगी। सभी घर वाले मजे से रेड बुल की कैन से बने चूल्हे पर खाना खाते हैं और अपनी जुगाड़ू रजाई में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं गायत्री के जुगाड़ अब मोहल्ले में फेमस हो जाते हैं। सभी गायत्री के जुगाड़ के बारे में ही बातें करते हैं, और सारी पड़ोसने उसके घर बहू के ठंड में रेड बुल की कैन से बने जुगाड़ू सामान को देखने के लिए आती है और देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये गरीब का घर आलीशान जुगाड़ सामान से भरा पड़ा है। हमने नहीं सोचा था गायत्री इतनी टैलेंटेड है। तुम्हारे यहाँ तो गीजर, हीटर, रजाई, कैन से बना चूल्हा सब है। ये सब जुगाड़ू सामान कितना टिकाऊ और सुंदर है। लेकिन क्या फायदा इतने टैलेंटेड होने का जब इन लोगों को घर संभालने का तरीका ही ना पता हो। कबाड़ वाले घर का है ना, इसीलिए कबाड़ की तरह फैला हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, हम तो यहाँ गायत्री के जुगाड़ सामान देखने आए थे। जुगाड़ सामान तो बहुत बढ़िया, लेकिन घर का हाल वही बेहाल है। अरे बहू, इतनी जुगाड़ू है तो अपने घर को भी थोड़ा समेट ले, ताकि आइंदा कोई बोल ना सके कि ये कबाड़ी का घर है। चलो बहनों, यहाँ तो बैठने का भी मन ना करे, कितना सारा सामान फैला हुआ है। फिर सारी पड़ोसने बहू और उसके ससुराल वालों को बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। वैसे बात तो सच थी, पूरा घर बच्चों के खिलौने, कपड़े और यहाँ वहाँ के सामान से फैला हुआ था। किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं पड़ोसनों की बात बहू और सभी ससुराल वालों को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। मैंने इस घर को समेटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पड़ोस ने यहाँ आकर हमारा मजाक उड़ाकर चली गई। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दो। अब आप लोग देखना कैसे मैं इस घर की काया पलट कर रख दूंगी। जिसके बाद गायत्री रेड बुल की कैंस को काट कर उन्हें अच्छे से जोड़कर उसे एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती है और अंदर सामान रखने के लिए डिफरेंट सेक्शन भी तैयार करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर अलमारी बनाकर तैयार हुई है, काफी बड़ी भी है। अब देखो, अब इस घर की मैं कैसे काया पलट करती हूँ। भाई लाओ, पहले माँ सारा सामान समेटने में आपकी मदद कर देती हूँ। फिर तानिया और गायत्री मिलकर घर में फैले हुए सारे कपड़े, खिलौने और अन्य सामान अलमारी के डिफरेंट सेक्शन में रख देते हैं और कुछ ही समय में घर की काया पलट हो जाती है। पूरा बिखरा हुआ घर एकदम से सिमट जाता है। जैसे आज हमारी पड़ोसनों ने हमारे घर की बेइज्जती की, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगली बार जब भी वो आएंगी माँ जी, आप देखना सभी हमारा घर देखकर हैरान रह जाएंगी। जिसके बाद जुगाड़ू बहू रेड बुल की कैन से एक बड़ा सा सोफा तैयार करती है जो कि काफी मजबूत और सुंदर होता है। उसके साथ ही एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल, कुर्सी और तख्त भी बनाती है ताकि घर में कोई बाहर से आए और घर के लोगों को उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। बहू, ये बड़ी सी मेज तो बहुत ही सुंदर है, इसका क्या होगा? माँ जी, इस मेज को डाइनिंग टेबल कहते हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने में ठंड लगती है ना, इसीलिए मैंने ये मेज बनाई है ताकि हम आराम से इस पर बैठकर खाना खा सकें। गायत्री के बनाए हुए सोफे, बेड, कुर्सी, टेबल, तख्त से अब घर की काया सच में पलट गई थी। अब गायत्री का ससुराल काफी मॉडर्न लग रहा था। तभी बाहर से एक पड़ोसन की आवाज आती है।
बहू घर के अंदर की काया बाद में पलटना, पहले ही टूटी हुई खिड़की और दरवाजों को ठीक कर ले। आई बड़ी जुगाड़ू बहू बनने। अरे अपने मुंह की खुली खिड़की बंद कर लो बहन जी, पहले बाद में मेरी बहू को सुनाना, समझी? आई बड़ी, जब देखो तब बस ताने देने को कह दो। सुभद्रा जी की बात सुनकर कंगना का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। वहीं गायत्री बहू अब अपने अगले जुगाड़ में लग जाती है। गायत्री रेड बुल की कैन से ही दरवाजे और खिड़की तैयार करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे और खिड़की से उसे बदल देती है, जिससे अब घर से बाहर से आने वाली ठंडी हवाएं भी बंद हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और प्रणीत का कबाड़ का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अब मैं परेशान हो गया हूँ ये रोज रोज की कबाड़ी की जिंदगी से। एक तो ढंग का पैसा नहीं मिलता कबाड़ में, और इज्जत नहीं है सो अलग। अजी अब कबाड़ी का काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम खुद के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस ठंडी में हम ऐसे ही रेड बुल की कैन से बढ़िया बढ़िया सामान बनाकर बेचे जो लोगों के काम में आए। सही कह रही है बहू, ऐसे न जाने कितने गरीब हैं जो हमारी ही तरह ठंड से परेशान हैं। अगर तेरे पास इतने जुगाड़ न होते तो आज हम भी ठंड से मर गए होते। ऐसे ना कहिए पापा जी। रही बात ठंड की, तो हम इस ठंड में गरीबों की मदद भी करेंगे और कम दाम में बने गीजर और हीटर बेचकर लोगों की सहायता करेंगे। अजी बस आप ढेर सारे रेड बुल के कैंस लेते आइए, बाकी काम मैं कर देती हूँ। फिर प्रणीत गांव की गलियों में घूमकर लोगों के द्वारा पीकर फेंकी हुई रेड बुल की कैंस को इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद गायत्री और प्रणीत मिलकर रेड बुल की कैन से ढेर सारे गीजर और हीटर बनाकर बाजार में बेचने जाते हैं। गीजर ले लो, टिकाऊ और किफायती गीजर, इतनी ठंडी में कम बिजली में पानी को जल्दी से गर्म करे और घर की लकड़ियाँ बचाए। एकदम किफायती रेट का गीजर और हीटर ले जाइए, सस्ता और अच्छा, कम पैसों में ठंडी से बचें। दोनों पति पत्नी बाजार में अपने टिकाऊ और गीजर और हीटर लेकर बेचना शुरू करते हैं। सस्ते टिकाऊ और जुगाड़ू गीजर और हीटर देखकर बाजार में लोगों की लाइन लग जाती है, क्योंकि दुकानों में गीजर और हीटर महंगा होने के कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस कारण गरीब लोग अब गायत्री और प्रणीत की दुकान पर गीजर और हीटर खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे कितने का है भाई गीजर? केवल 1000 रुपए का भाई। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, दूसरी दुकानों में तो 5000 से नीचे का नहीं है। हाँ भाई, इसलिए तो हम आपकी तकलीफ दूर करने के लिए सस्ते और किफायती गीजर और हीटर लेकर आए हैं। ये देखो, हमारे पास कई प्रकार के भी हीटर हैं। एक व्यक्ति के लिए एक छोटा हीटर, 4 लोगों के लिए बड़ा हीटर और बड़े परिवार के लिए 2 जुड़वा हीटर। इससे पूरा घर गर्म रहता है और इतनी तेज ठंड में ये बराबर गर्मी देता है। अरे भैया जी, मेरे पड़ोसी ने आपके यहाँ से गीजर और हीटर लिया था, मुझे पानी गर्म करने की रॉड चाहिए, मिलेगी क्या? हाँ, जरूर मिलेगी। जिसके बाद प्रणीत रेड बुल की कैन से बनी हुई पानी गर्म करने की रॉड रमेश को देता है। गांव में सभी को बड़े ही किफायती दाम पर इलेक्ट्रिक और टिकाऊ सामान मिल रहे थे, इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं गांव में एक यंग बिजनेसमैन था जिसकी शहर में दुकान थी। वो जब गायत्री और प्रणीत के ठंड में बनाए हुए जुगाड़ू सामान को देखता है तो उसे वो काफी पसंद आते हैं। क्या आप ही हैं वो पति पत्नी जो इस कड़कड़ाती ठंड में इस रेड बुल की कैन से जुगाड़ू सामान बनाकर बेच रहे हैं? जी हाँ, हम ही हैं। लेकिन क्या हुआ, हमसे कोई भूल हुई है क्या? देखिए, अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। हमारा सामान एकदम खरा है। हाँ भाई साहब, आपका सामान एकदम खरा है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरी इलेक्ट्रिक सामान की दुकान है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए ऐसे ही किफायती गीजर, हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान बनाएं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और साथ में टीवी। इसे हम महंगे दाम पर बेचेंगे और गरीबों के लिए 20% डिस्काउंट देंगे। गायत्री और प्रणीत को तरुण का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो तरुण से हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद प्रणीत ढेर सारे रेड बुल की कैन लेकर आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर घर पर ढेर सारा इलेक्ट्रिकल सामान बनाते हैं और तरुण उन्हें शहर ले जाकर बेचता है और मिले हुए मुनाफे को तीनों आपस में बांट लेते हैं, जिससे गायत्री और तरुण अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा सुधर जाती हैं। वहीं अब दोनों पति पत्नी मिलकर गरीबों के लिए भी हीटर बनाते हैं, जुगाड़ू रजाई भी, और वो गरीबों में मिलकर बांटते हैं। गायत्री, हमें माफ करना बहू, हमने